जातीय जनगणना का इशू क्या है, अचानक से इतना शोर क्यों होने लगा है और विभिन्न बड़े राजनीतिक दल भाग क्यों रहे हैं इससे? करा लो भाई जातीय जनगणना। देखिए, कबीरदास जी ने लिखा है कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और सिर्फ बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। वाह। ये जात पात की बातें जो हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए, बाकी तो सब इंसान हैं। अब ये जातीय जनगणना की बात आई क्यों? बिहार के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, ये सब लोग जातीय जनगणना की मांग करते हैं। लेकिन 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था और जिस तरह से देश में बवाल हुआ, उसके बाद कोई भी सरकार जातीय जनगणना कराने की या इस तरह की काम करने की हिम्मत नहीं कर पाई। मनमोहन सिंह भी 10 साल रहे और मोदी जी 7 साल से हैं। और बीजेपी जो है वो वैसे भी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वो सभी जातियों को हिंदू मानती है और हिंदुओं को एकजुट करके वो वोट लेती है। अगर वो जातीय जनगणना में अलग अलग बढ़ जाएगा उसका, तो सभी जातियों को समेटना बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। और एक समस्या ये भी आ सकती है कि इस देश में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, भाईचारा और सौहार्द भी बिगड़ सकता है, क्योंकि जो जाति जनसंख्या में कम होगी, हो सकता है वो जनसंख्या बढ़ाने के लिए ज़्यादा बच्चा पैदा करने लगे। तमाम सारी समस्याएं और विकटताएं इस जनगणना से आ भी सकती हैं। लेकिन जितने क्षेत्रीय दल हैं, स्टेट लेवल के दल हैं, वो चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, क्योंकि वो जिस जात के नेता हैं उसकी उन पर पकड़ है, वो कितनी संख्या है, कितना प्रतिशत है, वो चाहते हैं कि हो। तो ये दो अलग अलग फायदे की बात ब्रजेश जी लगती है। ये तकनीकी बातें आई, लेकिन व्यवहारिकता में तो जनगणना हो चाहे ना हो, ये सब अपने तरफ से परसेंटेज बांटन है कि भाई यादव 15% हैं, दलित 22% हैं, फलाना इतना है, ओबीसी में फला उतना है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात और है कि केंद्र सरकार SC ST तो जनगणना कराएगी जाती है, लेकिन ओबीसी की नहीं चाहती, ये भी एक बात है। तो ये सब अपने अपने जात और फायदा और उसके हिसाब से है। दूसरी बात यह है कि हम लोग जात पात की तो बात बहुत करते हैं, लेकिन जितने लोग बैठे हैं यहाँ या सुन रहे हैं, वो जब बीमार पड़ते हैं तो क्या सिर्फ अपनी जात के डॉक्टर को ही दिखाते हैं, या जब उनके परिजनों में या किसी का कोई दुर्घटना हो जाती है तो जब वो खून चढ़ता है तो ये पूछ के चढ़ाते हैं कि क्या हमारी जात का रक्त हमारे सीने में, शरीर में डाल रहे हो? ये सब तमाम तकनीकी बातें हैं जो बताती हैं कि हम सिर्फ वोट के खातिर ये सब ड्रामा करते हैं। नहीं, मेरा क्या, देखिए, मेरा 2 उद्देश्य थे आज की डिबेट कराने के पीछे का मकसद। एक तो ये कि जातीय जनगणना हो जाए वीरेंद्र जी, तो ये जो पॉलिटिकल सौदेबाजी है ये बंद हो। दूसरा, समाज का विभिन्न वर्ग जो समाज में बहुत निचले पायदान पर पहुंच गया है, ओबीसी होते हुए भी, SC होते हुए भी, ST होते हुए भी, हम उसके अपलिफ्टमेंट के बारे में कुछ विचार करें, कुछ नई नीतियां बनाएं, कुछ पॉलिसीज बनाएं। बिल्कुल आपकी बात सही है। और इसी से 2 रिलेटेड और इशू हैं। एक तो है इस देश में क्या नसबंदी जो हुई थी वो गलत थी या सही थी, और दूसरा ये जनसंख्या नियंत्रण कानून जो देश चरमरा रहा है इस जनसंख्या के भार से, वो भी एक महत्वपूर्ण है। तीसरी बात आपने जातीय जनगणना की कही, ये बात सही है कि अगर जातीय आधार पर लोग क्लियर हो जाएंगे तो उनके लिए योजनाएं बनाकर विशेष तौर से उस समाज का उत्थान किया जा सकता है। उस समाज के लिए अलग से तमाम सारे काम किए जा सकते हैं। हाँ, कुछ अच्छी पॉलिसीज बनाएं, उनको ऊपर लाएं, कोई शक नहीं है। हाँ। अब ये सेंटर को तय करना, ये राज्यों के पास अधिकार नहीं है कि वो इस तरह की काम कर सके। नहीं, अब तक कितने राज्य सरकारें कर दी होती जी। और अभी निषाद जी बोल रहे थे कि भाई 17 जातियों को ओबीसी में शामिल करने का भी आदेश हुआ था, तो आज वो भी अधिकार सेंटर में निहित है। स्टेट ने अपनी विधानसभा से कर दिया। राज्यपाल, समाजवादी सरकार में तो DM SP को निर्देश हो गया था कि प्रमाण पत्र भी बनाने लगो, तो कई लोगों के पास प्रमाण पत्र होगा, लेकिन अब वो निष्प्रयोज्य है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। 3 चुनौतियां हैं
इस देश के सामने, चाहे नसबंदी मान लीजिए, चाहे जनसंख्या नियंत्रण मानिए और जातीय आधार पर जनगणना मानिए, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इसको सरकार किस रूप में लेती है ये वो देखे वो जाने। जी वीरेंद्र जी। लेकिन आज साहित्य में एक बात कहूँगा जी। कि हम लोग मजहब, जात पात इन सब चीज़ों में उलझे तो हैं, लेकिन जब वोट देने जाते हैं तो विकास की चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। और इस पर तमाम सारी बातें हुई हैं, लेकिन जो गरीबी है, भुखमरी है, ना उसने कभी जात पात देखा, मजहब देखा, और ना उसके बारे में किसी ने सोचा। इतनी बड़ी आबादी देश के हर संसाधन को लील रही है, उस पर किसी का कोई राय नहीं है। बहरहाल जो लोग जात पात और मजहब की बात करते हैं वो सुने कि गालिब ने लिखा है कि ऐ चांद, तू किस मजहब का है? ईद भी तेरी है और करवा चौथ भी तेरा है। चांद को ही देखकर सब काम होता है। और आगे लिखते हैं कि वो राम का लड्डू भी खाता है, वो रहीम की खीर भी खाता है, वो बच्चा बहुत भूखा है साहब, उसे मजहब कहाँ समझ में आता है। वाह, बहुत बेहतरीन बात आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। कांग्रेस से मनोज यादव मेरे साथ मौजूद है।